प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज के इस व्यस्त जीवन शैली में हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जिससे हमें समय असमय ही निमंत्रण दे बैठते हैं। इसमें प्रमुख हैं जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, मोटापा हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां। तो आज हम अपने इस वीडियो पर चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द के ऊपर कि इसको कैसे हम मुद्रा विज्ञान द्वारा, मुद्राओं के द्वारा दूर कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऐसी मुद्राएं हैं जिनका हम प्रयोग कर, जिनका अभ्यास कर हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, परंतु आज हम चर्चा करेंगे अपान वायु मुद्रा की, जिसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। इसे मृत संजीवनी मुद्रा इसलिए भी कहा जाता है कि ये दिल के दौरे के समय में आपको मौत के मुंह से भी निकालने में सक्षम है। वैसे आप अगर जोड़ों के दर्द की ही बात होती है तो इसके लिए आप मुकुल मुद्रा, वर्ण मुद्रा, अंजलि मुद्रा, वायु मुद्रा इत्यादि मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में अपान वायु मुद्रा के बारे में कि कैसे हम उसे लगाएं और इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपान वायु मुद्रा के बारे में। देखिए, अपान वायु मुद्रा करने में, अभ्यास करने में बहुत ही सरल है। इसमें हमें करना क्या होता है कि सर्वप्रथम देखिए, मैं एकदम शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग बताता हूं कि इसमें आप करेंगे क्या। अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा दोनों एक ही हैं, बस थोड़े से नाम इनके चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि ढीले ढाले वस्त्र पहन लें, किसी खाली जगह में बैठ जाएं, शांत जगह पे बैठ जाएं, हो सके तो खुले वातावरण में बैठें। हाँ, हमेशा याद रखें कि आसन का प्रयोग करें वो ऐसा आसन हो जिसका प्रयोग आप ही करें और कोई ना करे, या योगा मैट का यूज़ कर लें आप। इसमें आपको करना यह है कि पालथी मार के बैठ जाएं, जिसे सुखासन भी कहते हैं। तो सुखासन की मुद्रा में आप बैठ जाएं। अगर आप सिद्धासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो सुखासन बेहतर है। इसमें आपको अपनी ये जो उंगली आपकी आएगी, फर्स्ट फिंगर जाएगी, ये आपके अंगूठे के आधार को टच करेगी इस तरह से कुछ, और ये शेप याद रखिएगा, यही शेप रहेगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे टच करें, इसे यहाँ पे टच करिए। इसके बाद आपकी जो सेकंड फिंगर आएगी, मिडिल फिंगर, उसको आपको अंगूठे के नोक से टच करना है। मिडिल फिंगर का नोक और अंगूठे की नोक एक दूसरे को टच करते हुए रहे। फिर रिंग फिंगर की बात है तो रिंग फिंगर भी इसी तरह से अंगूठे की नोक को टच करेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी उंगलियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह से स्ट्रेट अवे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कुछ राउंड शेप में होनी चाहिए। आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये हमेशा सीधी रहेगी और कोशिश करिए कि इसे टच करा दें। जब आप टच करा देंगे अपने रिंग फिंगर में तो ये जो स्ट्रेट अवे उंगलियां आपकी हो जा रही हैं वो नहीं होंगी। इसका अभ्यास आपको 1 से 2 दिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे इजीली लगा पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से कुछ लगाना है मुद्रा को, इस तरह से नहीं, ये पोजीशन रहेगी। इस तरह से आप लगा के दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाइए, दोनों हाथों से लगानी है। घुटनों पे रखिए और क्लीनिंग प्राणायाम करिए। इसको अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं, देखिए क्लीनिंग प्राणायाम पे थोड़ा सा फिर से मैं प्रकाश डाल देता हूँ। आपको अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दिया जाता है। नॉर्मली अगर मैं क्लीनिंग प्राणायाम की बात करूँ तो आज्ञा चक्र पे ध्यान दिया जाता है, लंबी सांसें ली जाती हैं। इसमें जैसे एक सांस आपने लिया, फिर उसके बाद धीमे से सांस छोड़ा। होना ये चाहिए कि अगर 40 सेकंड आपको सांस लेने में लग रहा है तो 80 सेकंड लगना चाहिए सांस छोड़ने में। इसे कहते हैं क्लीनिंग प्राणायाम, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। उतना करना चाहिए, उतने मिनट करना चाहिए कम से कम जितनी उसकी आयु है। तो क्लीनिंग प्राणायाम आपको करना है। इसमें बदलाव बस इतना है कि आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान न देते हुए आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और अगर ध्यान को एकाग्रचित करना चाह रहे हैं तो कोई भी आपका गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, उसका आप जप कर सकते हैं। आपने सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है और बैठ जाइए इसको करने के लिए। कम से कम 30 मिनट या अधिकतम 45 मिनट तो इसे आप ज़रूर करें। अगर एक साथ आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो 2 भाग में बांट दें, सुबह और शाम। इसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इसके फायदे आपको क्या मिलते हैं। देखिए, इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये तो सबसे पहले इसे कहते हैं दर्द निवारक। ये
दर्द निवारक मुद्रा है। बहुत जल्दी, अगर जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द है, पीठ में दर्द है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप इसका प्रयोग करें और तुरंत इसका आपको लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हृदय रोग में होता है, मानसिक विकार, मतलब जो दिमागी परेशानियां होती हैं उनको ये सही करता है। सो इसके फ़ायदे बहुतेरे हैं और मेरी सलाह यही है कि इसको कम से कम आधा घंटा प्रत्येक व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए। अगर इस संबंध में आपके कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी उसके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। कृपया मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथ हमेशा धोते रहें। कोरोना से डरिए नहीं, उसका सामना करना है। देखिए, सामना तभी कर सकते हैं जब संतुलित आहार लेंगे आप। आपको डरना नहीं है कि भैया हम उठा ले जाएंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे, फलान ढमाका, कुछ भी नहीं। आपको अपनी इम्यूनिटी ही तो बढ़ानी है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आप योग करिए, संतुलित आहार लीजिए, फल का प्रयोग करिए, क्षारीय पदार्थों का यूज ज़्यादा करिए, जैसे नींबू का सेवन करिए, संतरे का सेवन करिए, इन चीज़ों का सेवन करिए। अपने आप कोरोना भाग जाएगा। कोरोना की इतनी हिम्मत कि हम लोगों को छुपावे, उसे डरना नहीं है, उसको हराना, समझाना कि उसकी औकात क्या है। तब तक के लिए प्रणाम।